हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना दोस्त और होस्ट शुभम शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी फैक्टर्स में। जहां आज हम आपको हार्ट के बारे में बताने जा रहे हैं, हार्ट की एनाटॉमी के बारे में बताने जा रहे हैं। तो हार्ट की एनाटॉमी क्या होती है, हार्ट क्या होता है, क्या इसकी संरचना होती है, तो इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और नए हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और बेल आइकन को दबा देना ताकि नई वीडियो की अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचे। और वीडियो को कर देना लाइक एंड शेयर इन योर फ्रेंड्स। तो लेट्स बिगिन। तो आगे बढ़ते हैं। हार्ट क्या होता है? Heart Heart is a hollow muscular organ that pumps blood throughout the circulatory system। मतलब हार्ट क्या है? एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है, मतलब खोखला मस्कुलर ऑर्गन है जो कि ब्लड को पंप करता है और अपने सर्कुलेटरी सिस्टम तक पहुंचाता है। तो मतलब अपने जो बॉडी बॉडी के पार्ट्स हैं उन तक पहुंचाता है। ये उसका मतलब ये ब्लड सॉरी हार्ट का काम होता है, और ये हार्ट होता है। हार्ट क्या है? हॉलो मस्कुलर ऑर्गन। About 10 centimeter long, weight about 225 gram in female and 310 ग्राम in males। मतलब जो इसकी लेंथ होती है वो होती है 10 सेंटीमीटर लगभग, और वेट होता है फीमेल्स में वेट होता है इसका 225 ग्राम, और मेल्स में इसका वेट होता है 310 ग्राम। लोकेशन क्या होती है? लोकेशन होती है इसकी कहाँ पे पाया जाता है? थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी में पाया जाता है। ये थोरेसिक कैविटी, इसमें हार्ट ये रहा, ये हार्ट पाया जाता है। इन द मीडिया स्टेनम, बीच में पाया जाता है। मीडिया स्टेनम क्या होता है? मीडिया स्टेनम होता है स्पेस बिटवीन टू लंग्स। जो दोनों लंग्स हैं अपने, उनके बीच में जो स्पेस पाया जाता है उसमें ये हार्ट पाया जाता है। और हार्ट किस स्थिति में होता है? तो ये लाइज ऑब्लिकली, मतलब थोड़ा तिरछा होता है, तिरछा लेटा हुआ होता है। तो ए लिटिल मोर टू द लेफ्ट देन राइट, मतलब राइट से थोड़ा बड़ा होता है। लेफ्ट मतलब सॉरी, लेफ्ट में राइट से थोड़ा ज़्यादा होता है। तो लेफ्ट की तरफ थोड़ा ज़्यादा झुकाव होता है राइट की तुलना में। प्रेजेंट्स ए बेस अबव एंड अपेक्स बिलो, मतलब इसका जो बेस होता है वो ऊपर होता है। ये बेस इसका ऊपर है, और जो अपेक्स मतलब ऊपर का सिरा है वो नीचे है। तो ये होता है हार्ट। तो आगे देखते हैं स्ट्रक्चर। हार्ट की स्ट्रक्चर क्या होती है? हार्ट वॉल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो हार्ट वॉल्स होती हैं, तीन होती हैं, आउटर, मिडिल, इनर। और आउटर को क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम। मिडिल को कहते हैं मायोकार्डियम, एंड इनर को कहते हैं एंडोकार्डियम। तो अब इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं। तो तीनों में सबसे पहले आती है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम क्या होती है? ये बाहर की होती है, बाहर साइड में पाई जाती है। तो पेरिकार्डियम जो होती है वो आउटर कवरिंग ऑफ द हार्ट मेड अप ऑफ टू लेयर्स, मतलब ये आउट बाहर से कवर करती है हार्ट को, और ये दो लेयर्स से बनी होती है ये। तो दो लेयर्स कौन कौन सी होती हैं? आउटर पैराइटल पेरिकार्डम एंड इनर विसरल पेरिकार्डियम। इनको ध्यान रखना, आउटर पैराइटल पेरिकार्डियम और इनर विसरल पेरिकार्डियम। द स्पेस बिटवीन द टू इज पेरिकार्डियल कैविटी। पेरिकार्डियल कैविटी क्या होता है? मतलब जो अपनी ये होती है इनर विसरल पेरिकार्डियम और आउटर पैराइटियल पेरिकार्डियम, इन दोनों के बीच में जो स्पेस पाया जाता है उसको कहते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। कंटेन्स ए थिन फिल्म ऑफ फ्लूइड। इसमें क्या है कि छोटी सी परत पाई जाती है फ्लूइड की, तरल पदार्थ की। तो ये पेरिकार्डियल कैविटी होती है। तो पेरिकार्डियम के दो पार्ट्स होते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला होता है पैराइटियल पेरिकार्डियम। पैराइटल पेरिकार्डियम ये बाहर का पार्ट होता है। तो इसमें स्ट्रॉन्ग ये क्या होता है? स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव सैक ऑफ हार्ट, मतलब ये हार्ट को प्रोटेक्शन प्रदान करता है। बोले फाइबर्स का बना होता है तो मजबूत होता है, और हार्ट को प्रोटेक्शन प्रदान करता है। किस लिए? जैसे जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है तो हार्ट की शेप ना बिगड़े, ये उसके लिए जिम्मेदार होता है। एंकर द हार्ट विद
मीडियस्टेनम, और मीडियस्टेनम के अंदर हार्ट को स्थिर रखता है। ये इसका काम होता है पैराइटल पेरिकार्डियम का। और जो पैराइटल पेरिकार्डियम होती है ये भी दो पार्ट्स की बनी होती है। अब वो दो लेयर्स कौन कौन सी होती हैं? आउटर फाइब्रस और इनर फाइब्रस, इनर सीरस। आउटर फाइब्रस और इनर सीरस। तो जो आउटर फाइब्रस होती है फॉर्म्ड ऑफ थिक फाइब्रस टिश्यू प्रोटेक्ट द हार्ट फ्रॉम ओवर स्ट्रेचिंग। मतलब जो आउटर फाइब्रस होती है वो फॉर्म्ड ऑफ थिक फाइब्रस टिश्यू, मतलब क्या कहूँ मैं आपको कि जो ये बनी हुई होती है फाइब्रस टिश्यू से बनी होती है, मोटे फाइब्रस टिश्यू से बनी होती है। और ये प्रोटेक्ट करती है हार्ट को, किससे? ओवर स्ट्रेचिंग से। ओवर स्ट्रेचिंग क्या होती है? जैसे हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है, तो उस टाइम पे ओवर स्ट्रेचिंग का मतलब होता है ज़्यादा फैलना, तो उससे बचाती है, ज़्यादा फैलने से बचाती है और मीडिया स्टेनम में स्थिर रखती है। ये आउटर फाइब्रस का काम होता है। इनर सीरस का काम क्या होता है? स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स, मतलब ये जो किससे बनी होती है? इनर सीरस बनी होती है स्क्वेमस एपिथेलियल सेल से। वे सीक्रेट है स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड, मतलब जो ये इनर सीरस है ये एक स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड का मतलब स्रावित करती है, सीक्रेट करती है, लाइंस द पेरिकार्डियल स्पेस। और जो वो फ्लूइड होता है वो पेरिकार्डियल स्पेस कहला मतलब पेरिकार्डियल स्पेस को लाइन करता है। तो ये इनर सीरस होती है। और जो ये फ्लूइड होता है, दिस फ्लूइड प्रिवेंट्स फ्रिक्शन एंड अलाउ फ्री मूवमेंट ऑफ हार्ट विद इन पेरिकार्डियम। मतलब ये जो हार्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने के टाइम पे फ्रिक्शन से बचाता है। वो सॉरी, हार्ट नहीं, फ्लूइड। ये फ्लूइड हार्ट को फ्रिक्शन से बचाता है। किस टाइम पे? जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है हार्ट का, मतलब हार्ट बीट होती है उस टाइम पे। तो ये जो फ्लूइड की जो टोटल वॉल्यूम होती है वो कितनी होती है? टोटल वॉल्यूम ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड 25 to 35 ml। ये 25 to 35 ml के समथिंग पाया जाता है, ज़्यादा नहीं पाया जाता, इतना ही पाया जाता है। और ये फ्रिक्शन से बचाता है। तो आगे देखते हैं। तो आगे आती है विसरल पेरिकार्डियम। विसरल पेरिकार्डियम, इसको एपिकार्डियम भी बोल सकते हैं। उसका कोई ज़्यादा बड़ा फंक्शन नहीं होता है, इसका काम होता है बस मायोकार्डियम और पेरिकार्डियम दोनों के बीच में एक लाइन क्रिएट करना, सरफेस क्रिएट करना, ये इसका काम होता है। कोई ज़्यादा बड़ा फंक्शन नहीं होता। तो इसके बाद चलते हैं। इसके बाद आती है मायोकार्डियम। तो मायोकार्डियम क्या होती है? मायोकार्डियम जो होती है मिडिल लेयर ऑफ हार्ट फॉर्म कार्डियक मसल्स फाइब्रस और कार्डियक मायोसाइट्स। मतलब ये हार्ट की मिडिल लेयर होती है, मिडिल लेयर होती है। और किससे बनी होती है? कार्डियक मसल से, कार्डियक मसल फाइबर से और कार्डियक मायोसाइट से बनी होती है। तो ये क्या बनाती है? फॉर्म्स द बल्क ऑफ हार्ट, मतलब ये हार्ट का सबसे बड़ा हिस्सा बनाती है। ये देखो आपको सबसे मोटी लेयर उसमें दिख रही होगी, तो ये मायोकार्डियम है। तो रेस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट, मतलब ये हार्ट के पंपिंग एक्शन के लिए जिम्मेदार होती है, मतलब हार्ट को पंप करने के लिए ये जिम्मेदार होती है। हार्ट बीट, मतलब हार्ट को पंप करके ब्लड को प्रेशराइज करने के लिए जिम्मेदार होती है। और फिर आती है, फिर इसका जो वो होता है नेचर, नेचर कैसा है? इनवॉलेंटरी। इनवॉलेंटरी इसका नेचर होता है। हैज 3 टाइप्स ऑफ कार्डियक मसल्स फाइबर्स, मतलब जो कार्डियक मसल्स फाइबर्स होते हैं, ये फाइबर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो ये होते हैं, पहला पहला तो होता है विच फॉर्म्स कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट। कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट क्या होती है? कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट होती है हार्ट, हार्ट की मतलब कॉन्ट्रैक्ट होने में सहायता करती है। ये कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट कॉन्ट्रैक्ट होने में सहायता करती है हार्ट बीट के टाइम पे। ये कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट बनाते हैं पहले। फिर दूसरे आते हैं पेसमेकर। पेसमेकर बनाते हैं। पेसमेकर क्या होता है? पेसमेकर जो ये अपनी हार्ट बीट के लिए जिम्मेदार होता है, ये इम्पल्स क्रिएट करता है, उनसे हार्ट बीट होती है। तो ये पेसमेकर होती है। और विच फॉर्म्स कंडक्टिव सिस्टम, तीसरी जो होती है वो कंडक्टिव सिस्टम। क्या होता है कंडक्टिव सिस्टम? का मतलब है जो पेसमेकर से इम्पल्स क्रिएट होती हैं, उन इम्पल्स को
पूरे सिस्टम तक फैलाने का काम कंडक्टिव सिस्टम का होता है। ये कंडक्टिव सिस्टम होता है। तो आगे बढ़ते हैं। एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम क्या होते हैं? थिन इनर मोस्ट लेयर, मतलब ये महत्वपूर्ण, बहुत पतली अंदर की साइड की लेयर होती है, ये बहुत पतली होती है। लाइंस द चैम्बर्स एंड वाल्व्स इनर सरफेस ऑफ हार्ट, मतलब ये चैम्बर्स और वाल्व की झिल्ली बनाती है, ये होती है एंडोकार्डियम। या फिर इनर सरफेस बनाती है हार्ट की, ये भी कह सकते हैं। तो ये एंडोकार्डियम होती है। और ये क्या करती है? इंश्योर स्मूथ फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट। ये इंश्योर करती है कि ब्लड का स्मूथ फ्लो हो रहा है नहीं हो रहा, मतलब इसका जो काम होता है वो स्मूथ फ्लो का होता है, ब्लड को स्मूथ फ्लो करवाने का होता है हार्ट के अंदर से। तो फॉर्म्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियल सेल्स, मतलब ये क्या होती हैं कि एंडोथेलियल सेल से बनी हुई होती हैं। एंडोथेलियल सेल की सिंगल लेयर से बनी हुई होती हैं और कंटिन्यूस विद एंडोथेलियम लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। तो आगे जाकर ये ब्लड वेसल्स की एंडोथेलियम थीलियम लाइनिंग बन जाती है। तो ये होती है एंडोकार्डियम, इसका यही वो है। तो आगे बढ़ते हैं। इंटीरियर ऑफ हार्ट। तो हार्ट का इंटीरियर क्या है भाई? अपन हार्ट पढ़ रहे हैं तो हार्ट को देखना भी तो जरूरी है, क्या है हार्ट में। तो हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। हार्ट हैज 4 चैम्बर्स, 2 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल। ये देखो, 2 एट्रियम, ये राइट एट्रियम एंड ये लेफ्ट एट्रियम, और ये होता है वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, डिवाइडेड इनटू लेफ्ट एंड राइट साइड बाय द फाइब्रस सेप्टम। ये जो ये होती है बीच में झिल्ली, इसको कहते हैं फाइब्रस सेप्टम। फाइब्रस सेप्टम के द्वारा लेफ्ट और राइट में डिवाइड होते हैं। और इसके अलावा क्या होता है हार्ट में? हार्ट हैज 4 valves that permits the flow of blood only in one direction and prevent backflow। हार्ट में क्या है? 4 वाल्व होते हैं। वो क्या करते हैं कि हार्ट को एक दिशीय, एक दिशा में फ्लो करने के लिए परमिट करते हैं और बैक फ्लो को रोकते हैं। उसके अलावा जिन 4 वाल्व में से 2 वाल्व होते हैं, 2 वाल्व्स इन बिटवीन आर्ट्रिया एंड वेंट्रिकल्स कॉल्ड एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, मतलब एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व पाए जाते हैं, ये और ये होते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। राइट एवी वाल्व, मतलब राइट एंट्री वेंट्रिकल वाल्व हैज 3 फ्लैप्स और कस्प्स, मतलब इसमें क्या है? 3 वलन पाए जाते हैं, त्रिवलन कपाट कहते हैं इसे हिंदी में। और 3 कस्प पाए जाते हैं, इसमें कस्प कह सकते हैं, फ्लैप्स कह सकते हैं। तो ट्राई कस्पिड वॉल्व होता है जो राइट होता है। और जो लेफ्ट होता है, लेफ्ट एंट्री वेंट्रिकल वाल्व होता है, उसे कहते हैं मिट्रल वॉल्व। तो ये हैज 2 कप्स, मतलब इसमें क्या है? 2 कस्प पाए जाते हैं, द्विबलन कपाट पाए जाते हैं। तो ये होता है मिट्रल वॉल्व। तो और जो अन्य 2 वाल्व हैं, अदर 2 valves आर प्लेस्ड एट द ओपनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स अराइजिंग फ्रॉम वेंट्रिकल, नेमली पल्मोनरी वाल्व एंड aortic वाल्व। मतलब जो दूसरे वाल्व होते हैं वो प्लेस्ड एट द ओपनिंग ऑफ ब्लड वेसल, ब्लड वेसल की ओपनिंग पर पाए जाते हैं। और इनका जो नाम होता है वो होता है पल्मोनरी वाल्व और aortic वाल्व। तो आगे बढ़ते हैं। ब्लड वेसल्स ऑफ द हार्ट, मतलब हार्ट की ब्लड वेसल्स देखते हैं। तो ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स होती हैं, these blood vessel these bring blood to the lungs where oxygen enters the blood stream and then to body। मतलब जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो ब्लड को हार्ट से लंग्स तक ले जाती हैं। वहाँ डीऑक्सीडाइज्ड जो ब्लड होता है वो ऑक्सीडाइज्ड में कन्वर्ट होता है और ब्लड स्ट्रीम में इंटर करता है और बॉडी पार्ट्स तक पहुँचता है। फिर आता है द इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना कावा, bring oxygen poor blood from the body into the
राइट एट्रियम। ये जो अपना राइट एट्रियम पाया जाता है, इसमें जो इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना केवा, तो जो सुपीरियर वेना केवा होती है वो ऊपर से ब्लड को लाती है, ऊपर के ब्लड को हट के राइट एट्रियम तक लाती है। और जो इंफीरियर वेना केवा होती है वो इसमें चित्र में है नहीं, वो नीचे की साइड से होती है, वो नीचे के ब्लड को राइट एट्रियम तक पहुंचाती है। फिर आगे चलते हैं। द पल्मोनरी आर्टरी कैरीज ऑक्सीजन पुअर ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल इनटू द लंग्स। जो अपनी पल्मोनरी आर्टरी होती है वो ऑक्सीजन पुअर, ऑक्सीजन रहित मतलब डीऑक्सीडाइज्ड ब्लड को लंग्स तक पहुंचाती है। ये पल्मोनरी आर्टरी का काम होता है। और कहाँ से पहुंचाती है? राइट वेंट्रिकल से। तो राइट वेंट्रिकल से जो अपनी पल्मोनरी आर्टरी होती है वो ऑक्सीजन पुअर ब्लड को लंग्स तक पहुंचाती है, जहाँ पर ब्लड ऑक्सीडाइज्ड होता है और ब्लड स्ट्रीम्स में इंटर करता है। तो आगे, द पल्मोनरी वेन्स ब्रिंग ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द लेफ्ट आर्टरियम। जो पल्मोनरी वेन्स होती हैं वो क्या करती हैं? जो ऑक्सीजन रिच मतलब जिसमें ऑक्सीडाइज्ड ब्लड को लेफ्ट एट्रियम तक पहुंचाती है। एंड द आयोटा, आयोटा क्या करता है? आयोटा कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द बॉडी फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल। जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उससे आयोटा ऑक्सीजन युक्त मतलब ऑक्सीडाइज्ड ब्लड को बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाता है। ये आर्ट का काम होता है। तो आगे देखते हैं। फ्लो ऑफ ब्लड टू द हार्ट इन बॉडी, मतलब बॉडी के लिए हार्ट से जो फ्लो होता है वो कैसे होता है? तो जो फ्लो होता है वो अपना होता है, सुपीरियर वेना कहवा ऊपर से ब्लड को लाती है, इंफीरियर वेना कहवा नीचे से, और कोरोनरी साइनस ये हार्ट से डीऑक्सीडाइज ब्लड को राइट एट्रियम तक लाती है। तो जो राइट एट्रियम होता है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ये क्या है, ट्राइकस्पिड वॉल्व से होते हुए राइट वेंट्रिकल तक जाता है। ट्राइकस्पिड वॉल्व खुलता है जब प्रेशर बढ़ता है और तुरंत बंद हो जाता है ताकि बैक फ्लो ना हो, और राइट वेंट्रिकल तक ब्लड पहुंच जाता है। फिर राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड होता है वो पल्मोनरी वाल्व के द्वारा, पल्मोनरी वाल्व खुलता है और बंद हो जाता है क्योंकि बैक फ्लो ना हो। तो पल्मोनरी वाल्व से होते हुए पल्मोनरी ट्रंक एंड पल्मोनरी आर्टरीज तक पहुंच जाता है। और जो अपनी पल्मोनरी ट्रंक एंड पल्मोनरी आर्टरी हैं वो लंग्स तक ब्लड को पहुंचाती है। लेफ्ट वाली लेफ्ट लंग को, राइट वाली राइट लंग को पहुंचाती है ब्लड को। वहाँ पे CO2 को ये छोड़ देता है ब्लड, और ऑक्सीजन को गेन कर लेता है, तो ऑक्सीडाइज ब्लड हो जाता है। फिर ऑक्सीडाइज ब्लड, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो पल्मोनरी वेन्स में आ जाता है। जो पल्मोनरी वेन्स होती हैं उनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये फिर पल्मोनरी वेन्स से लेफ्ट एट्रियम तक पहुंचता है। लेफ्ट एट्रियम से बाइकस्पिड वाल्व होता है, वो खुलता है और उसमें से होकर लेफ्ट वेंट्रिकल तक ब्लड आ जाता है, और बाइकस्पिड वाल्व बंद हो जाता है ताकि बैकफ्लो ना हो। फिर जो आयोर्टिक वाल्व होता है वो खुलता है। आयोर्टिक वाल्व खुलने पर जो आयोर्टा एंड सिस्टमेटिक आर्टरीज जो होती हैं अपनी, वो ब्लड को पूरे बॉडी पार्ट्स तक ले जाती हैं। इस प्रकार ब्लड का फ्लो होता है बॉडी पार्ट के लिए। तो फिर आगे देखते हैं, ब्लड सप्लाई एंड वीनस ड्रेनेज ऑफ हार्ट। मतलब भाई ब्लड, जो अपना हार्ट है वो सब तक ब्लड पहुंचा रहा है, तो हार्ट के लिए भी तो भाई ब्लड चाहिए। तो वो कैसे पहुंचता है? तो आर्टीरियल सप्लाई बाय द राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज ब्रांच फ्रॉम द aorta इमीडिएटली डिस्टल टू aortic valve। मतलब जो आर्टेरियल सप्लाई होती है वो कैसे होती है इसमें? तो वो होती है, जो अपने आयोटा होती है, आयोटा से क्या है, ब्रांच होती हैं दो, उनको कहते हैं कोरोनरी आर्टरी। ये लेफ्ट और राइट दोनों दिशाओं में होती है ब्रांचें, इनको कहते हैं कोरोनरी आर्टरी। तो कोरोनरी आर्टरी से ब्लड तक, वो सॉरी हार्ट को ब्लड की पूर्ति होती है। फिर वही हार्ट कितना ब्लड लेता है? तो ब्लड जितना हार्ट पंप करता है
उसमें से 5% ऑफ द ब्लड हार्ट को चाहिए। मतलब भाई ब्लड सब, हार्ट जो है सब तक वो ब्लड पहुंचा रहा है, तो हार्ट को भी ब्लड चाहिए। तो ब्लड कितना लेता है वो हार्ट? 5%। तो पूरे ब्लड का 5% हार्ट के लिए चाहिए होता है। फिर वीनस ड्रेनेज क्या होती है? वीनस ड्रेनेज बाय द कोरोनरी साइनस, मतलब जो डीऑक्सीडाइज्ड ब्लड होता है वो कोरोनरी साइनस से होते हुए राइट एट्रियम तक पहुंच जाता है। तो इस प्रकार ये ब्लड की सप्लाई होती है हार्ट में। ये कोरोनरी आर्टरी जो होती हैं वही होती हैं जिनमें अपन स्टेंट डलते हैं। स्टेंट मतलब कभी भी जो कहते हैं ना कि ब्लॉकेज आ गया, नली ब्लॉक हो गई, तो ये कोरोनरी आर्टरी होती हैं। ये देखो, ये कोरोनरी आर्टरी है। यदि ऐसी हुई तो इसमें 50% ब्लॉकेज होता है, ये 30% ब्लॉकेज, ये 90% ब्लॉकेज, ये 99% ब्लॉकेज। तो इससे बचाने के लिए इसमें स्टेंट डाले जाते हैं सर्जरी के द्वारा। तो ये होती है ब्लड सप्लाई इन द वेनस, ब्लड सप्लाई एंड वेनस ड्रेनेज ऑफ हार्ट, मतलब ब्लड में, हार्ट में ब्लड की सप्लाई। तो फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक यहीं तक। आगे और देखते हैं कार्डियक साइकिल, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और आगे भी और कुछ। तो फ्रेंड्स, अब तक के लिए शुक्रिया और बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स को शेयर कर देना। और आज के लिए बस इतना ही। बाय, थैंक यू।